राजधानी दिल्ली में लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक कार में हुए धमाके में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हैं। अस्पताल में भर्ती 3 घायलों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। धमाका मेट्रो स्टेशन के पास आकर रुकी एक i20 कार में हुआ, जिससे आसपास की कई गाड़ियों में आग लग गई और इलाके में भगदड़ मच गई। ये कार हरियाणा नंबर की थी। पुलिस ने लाल किला और आसपास के इलाकों को सील कर दिया है। दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धमाके के बाद की स्थिति पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात कर जानकारी ली। उधर ब्लास्ट की खबर मिलते ही गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर और एनआईए के महानिदेशक से बात की। उन्होंने दिल्ली पुलिस, एनआईए, एनएसजी और फोरेंसिक टीमों को घटनास्थल पर पहुंचकर जांच के निर्देश दिए। निर्देश मिलते ही सभी जांच एजेंसियां जांच में जुट गई हैं। दिल्ली धमाके के बाद पूरे देश में सुरक्षा इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस गश्त और जांच अभियान चल रहा है। तो देखिए, दिल्ली में लाल किले के पास कल शाम एक बड़ा धमाका हुआ है, जिसमें कम से कम 8 लोगों के मौत की जो खबर है वो सामने आई है। i20 कार में जो है वो तेज धमाका हुआ था और 8 लोगों की मौत की जो खबर है वो सामने आ रही। कई लोग जो हैं इस हादसे में घायल भी हुए हैं। 10 से ज्यादा गाड़ियां इस ब्लास्ट में जली हैं। 20 से ज्यादा घायलों का एलएनजेपी अस्पताल में इलाज जारी है। तो देखिए, बड़ा जो हमला है, बड़ा जो ब्लास्ट है वो दिल्ली में हुआ है। कहां हुआ है? दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास जो है ये ब्लास्ट हुआ था। कब? कार में धमाका 10 नवंबर की शाम करीब 6:52 के आसपास का ये जो पूरा मामला है वो सामने आया। दिल्ली फायर डिपार्टमेंट को कॉल 7:16 पर किया गया था। कौन कौन प्रभावित हुआ? आप देखिए, मेट्रो स्टेशन के आसपास जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, खरीदारी करने और घटनास्थल से गुजरने वाले लोग हैं, वो इस ब्लास्ट में क्षतिग्रस्त हुए हैं। रिस्पांस टीम, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, फायर ब्रिगेड, एनएसजी, बॉम्ब स्क्वाड है वो मौके पर पहुंच गई है, क्योंकि देखिए 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए हैं। अब ये क्यों हुआ है, इसका कारण अभी तक साफ नहीं हुआ है। एनएसजी जो टीम है, एनआईए, सब इसमें जांच पर जुट गई है। 2 तरह की जो थ्योरी है वो सामने आ रही है। पहली, सीएनजी में आग लगने से ये शायद धमाका हुआ है, और जो दूसरा है वो टेरर एंगल इसको देखा जा रहा है, उसकी भी आशंका जो है वो जताई जा रही है। तो देखिए, कल शाम को दिल्ली लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास एक बड़ा जो धमाका है वो हुआ है, जिसमें जो 10 गाड़ियां हैं वो भी जल गई हैं। 8 लोगों की मौत की जो है वो पुष्टि हुई है। कई लोग घायल हुए हैं। दिल्ली मेट्रो स्टेशन, जो लाल किला मेट्रो स्टेशन, उसके आसपास जो लोग थे, जो स्ट्रीट वेंडर्स थे, जो आम लोग थे, जो दुकानें थी, वो भी क्षतिग्रस्त हुई है। अब जांच में जो टीम है वो जुट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम जो जांच है उसका उन्होंने कहा है कि पूरा पुख्ता तरीके से जांच होगी। फिलहाल अभी तक कौन सा एंगल है, क्या सीएनजी ब्लास्ट की वजह से ये ब्लास्ट हुआ है या फिर कोई आतंकी एंगल है, इसको खोजने की जो पूरी कोशिश है वो की जा रही है। रिस्पांस टीम की तरफ से दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, फायर ब्रिगेड, एनएसजी, बॉम्ब स्क्वाड मौके पर पहुंच गए हैं। तमाम जो जांच है वो चल रही है। जो घायल हुए हैं इस बॉम्ब ब्लास्ट में, उनका इलाज भी चल रहा है। अभी तक कारण क्या है, क्यों हुआ है, ये साफ नहीं हुआ है। दिल्ली में जिस तरह से बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उसकी वजह से यूपी के जो जिले हैं वो भी, उस पर भी जो रेड अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर पर हम आपको एक बार नजर डालते हैं। इसी से जुड़ी हुई दिल्ली में धमाके से एक बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। जो बम धमाका हुआ है शाम को, उससे जुड़ी हुई जो बड़ी खबर है वो हम आपको सीधे तौर पर बता रहे हैं। कल शाम को जिस तरह से लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास ब्लास्ट हुआ है, उसको लेकर बड़ी खबर जो है वो आ रही है। कहीं ना कहीं जांच में जो टीम है वो जुटी हुई है। 8 लोग घायल हो गए और जो तमाम जो इलाज में जो घायल हुए हैं उनका इलाज भी चल रहा। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है एक कार में, जिसकी वजह से 8 लोगों की जो है वो जान चली गई है। कई जो लोग हैं वो इस हादसे में क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तो देखिए, कल एक बड़ा हादसा दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से 8 से ज्यादा लोगों की इस पे मौत हो गई है। राहत बचाव कार्य भी लगातार चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी इसके पीछे है उसकी जांच होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि पुख्ता जो जांच है वो की जाएगी। एनआईए की टीम, एनएसजी की टीम मौके पर पहुंच गई है, दिल्ली पुलिस भी पहुंच गई है और इसको लेकर तमाम जो जानकारी वो हम आपको देंगे। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत जी, देखिए,
कल शाम को दिल्ली लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास एक बड़ा ब्लास्ट हुआ जिसमें कम से कम 8 लोगों के मौत की जो जानकारी वो सामने आ रही है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए पूरी रात से हम यहाँ पर डटे हुए हैं और लगातार जो है जांच एजेंसियाँ यहाँ पर जांच कर रही हैं। तमाम जो एजेंसियाँ हैं, एनआईए की बात करें, एसपीजी की बात करें, दिल्ली पुलिस के साथ साथ जो फोरेंसिक की टीम है वो पूरी रात यहाँ पर डटी रही। तमाम एविडेंस जो है वो यहाँ से इकट्ठे किए गए हैं। सुबह तक यहाँ पर फोरेंसिक टीमें जो है वो करीब 200 मीटर के दायरे में जो है तमाम एविडेंस जो है, तमाम जो साक्ष्य हैं वो यहाँ पर इकट्ठे कर रही थी और लगातार जो है कोशिश की जा रही है कि ये तमाम जो इतना बड़ा जो यहाँ पर ब्लास्ट हुआ है उसकी तमाम कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश जो है वो तमाम एजेंसियां कर रही हैं कि किस तरीके से ये ब्लास्ट किया गया, क्या प्लानिंग से ब्लास्ट किया गया और कहां तक इसके तार जुड़े हुए हैं। क्योंकि जिस तरीके से पिछले 1-2 दिनों में तमाम जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त लोगों की गिरफ्तारी पूरे देश भर में हुई है। हम जम्मू कश्मीर की बात करें, हम अगर लखनऊ की बात करें, अगर हम फरीदाबाद की बात करें या गुजरात की बात करें, तो लगातार जिस तरीके से बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है, साथ ही लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद इस तरीके का ब्लास्ट होना दिल्ली में, ये कई सवाल खड़े करता है और इन्हीं सवालों के जवाब जो है यहाँ पर जो जांच एजेंसियां हैं उनको खंगालने में, उनको ढूंढने में यहाँ पर लगी हुई है। एक बड़ी बात यह है कि सुबह सुबह यहाँ पर जो एसपी नॉर्थ है उन्होंने जानकारी दी कि यहाँ पर इस ब्लास्ट को लेकर जो कोतवाली थाना है वहां पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। यूएपीए के तहत सेक्शन 16 और सेक्शन 18 के तहत जो है बीएनएस की धाराओं के तहत जो है इसमें जो एफआईआर जो है दर्ज कर ली गई है और जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि तमाम एंगल से पुलिस यहां पर कोशिश कर रही है, एजेंसियां कोशिश कर रही हैं कि तमाम एंगल को खंगाला जाए, क्योंकि जो गाड़ी यहां पर उपयोग हुई है I-20 वो हरियाणा में उसका रजिस्ट्रेशन हुआ था और उसे जो है वहाँ के सलमान के नाम से वो नाम पे रजिस्टर्ड थी और उसको पुलवामा के तारिक को बेचा गया था। तो कहीं ना कहीं इसके तार जो है वो पुलवामा से भी जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जांच एजेंसी को जो शुरुआती जो जांच हुई है उसमें ये तमाम बातें निकल के सामने आ रही हैं। इसके अलावा जिस तरीके से मुजम्मिल और जो आदिल थे जो कि डॉक्टर्स थे और जिनकी गिरफ्तारी जो है हुई थी हरियाणा से, और वो जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पर विस्फोटक जो है बरामद हुआ था और जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की थी, उसको लेकर भी तमाम तार जो है जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान जो है सिर्फ एफआईआर दर्ज करने के अलावा नहीं आया है, क्योंकि अभी लगातार जांच एजेंसियां पूरी रात यहां पर जुटी रही जांच को लेकर, तमाम तार जोड़ने को लेकर। तो अभी तक स्पष्ट नहीं कह सकते कि क्या कारण है, कौन इसमें शामिल था और किस तरीके के इसके तार जो है, क्या किसी आतंकवादी गतिविधि से जुड़े हुए थे या किस तरीके से कौन कौन इसमें शामिल था, कौन से संगठन इसमें शामिल थे। लेकिन बिल्कुल जिस तरीके से ये इतना इंटेंसिटी वाला ये ब्लास्ट था, उसको देखते हुए जरूर ये कयास लगाए जा रहे हैं ये बड़ी गतिविधि, आतंकी गतिविधि हो सकती है और इसमें जो है बहुत लंबा एक नेक्सस जो है वो निकल के सामने आ सकता है। जिस तरीके से लगातार पिछले कुछ दिनों में गिरफ्तारियां जो है आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोगों की पूरे देश भर में हुई हैं, तो बिल्कुल जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। लेकिन कई सवाल जो है इस ब्लास्ट ने खड़े कर दिए हैं कि सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका ये है चांदनी चौक का, लाल किले का, और वहां पर इस तरीके से ब्लास्ट होना भी कई सवाल खड़े कर रहा है। बिल्कुल जी, जिस तरह से देखिए एक पूरी प्लानिंग हो सकती है कि जो कि ये कार जो थी, बताया जाता है कि कार जो पास से पार्किंग थी लाल किले की, वहां पर कल दोपहर 3:30 से लेके 6:45 बजे तक वहां पर खड़ी रही और उसके बाद फिर ये धीरे धीरे चलना शुरू हुई और जब ये रेड सिग्नल पर पहुंची लाल किले के ठीक सामने जो कि चांदनी चौक के लिए रोड जाती है और वहीं पर पास में मंदिर है दोनों तरफ, तो वहां पर जैसे ही पहुंची सिग्नल पे वहीं पर इसमें ब्लास्ट हुआ है। तो इस एंगल को भी देखा जा रहा है कि ये कार यहां पर इतनी देर तक खड़ी रही, उसके बाद यहां पर किस तरीके से आई, कौन कौन लाया गया। करीब सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं और वहां से भी कई जो सुराग जो है वो सुरक्षा एजेंसियों को मिलने की खबर जो है हमें आ रही है। जो समान सूत्र है वो बता रहे हैं कि तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां जो लगी हुई हैं जांच में, उनको कई तरह के सुराग मिले हैं। हालांकि अभी तक कोई भी किसी भी तौर पे आधिकारिक रूप से कोई भी खुलासा जो है, कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है और लगातार जो है इस ब्लास्ट को लेकर, इस कार ब्लास्ट को लेकर जांच जारी है। पूरी रात यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियां डटी रहीं, तमाम स्तर पर कई टीमें जो है बनाई गई हैं और कुछ टीमें जो हैं उनको जम्मू कश्मीर
हरियाणा और दूसरी जगहों पर भी रवाना किया गया है, जो कि अलग अलग एंगल से जो है वो जांच कर रही हैं और इस पूरे मामले, जो पूरी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश जो है यहाँ पर की जा रही है। बिल्कुल जी जी, जिस तरह से कल शाम से ही लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो जांच में जुटी हुई हैं और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस ब्लास्ट के पीछे की वजह क्या है, और लगातार हम इस पर जो जानकारी है वो अपने दर्शकों को बताते रहेंगे। इन तमाम जानकारियों के लिए वैसे जीत आपका बहुत बहुत धन्यवाद।